मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले में है और गोपालगंज जिले के जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता सदर विधायक समेत जिला अध्यक्ष समेत बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के, जो यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री, उनके मां बहन की जो गाली दिया है विपक्षी पार्टी ने, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम सीधा बात करेंगे जिला अध्यक्ष साहब से कि ये आंदोलन जो आप लोग का चल रहा है ये किस प्रकार का, मतलब क्या आंदोलन नहीं, एक जनभावना का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं और मातृशक्ति जो आहत हैं, राहुल गांधी के सभा में जो प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता जी को गाली दी गई, उससे बिहार की मातृशक्ति काफ़ी आहत है। बिहार को शर्मसार करने का काम किया गया। जो धरती जगत जननी जगदम्बा सीता मैया का धरती है, वहाँ से बिहार को शर्मसार करने का काम इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया। प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता को गाली दी गई, तो हम लोग आम जो जनभावना था मातृशक्ति का, उसका हम लोग सम्मान करते हुए आरजेडी मंच से ये भी कहा जा रहा है कि वो आरजेडी मंच से जो तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी व्यक्ति हमारे किसी पार्टी के हम लोगों के द्वारा गाली नहीं दी गई है, जो व्यक्ति गाली दिया है वो आप ही के पार्टी से। क्या कहें? एक तो उन लोगों का झूठ बोलने का आदत है। उन लोग बेशर्म लोग हैं, शर्म तो उन लोगों को आता नहीं है। बाप गए चारा चोर से लेकर अलकतरा घोटाला से लेकर, तब भी राजनीति में वो लोग आकर ईमानदार बनेगा। वैसे लोगों के आंख में तो शर्म लिहाज है नहीं, उन लोगों के बातों को हम लोग नहीं। लेकिन जो बिहार में देखिएगा मातृशक्ति मंच से आप लोग भी सुने होंगे किस प्रकार से दिया। ऐसा घटना कभी घटा है क्या? कभी भारतीय जनता पार्टी के मंच से या एनडीए गठबंधन के मंच से होगा क्या? होगा तो दूसरे दिन कार्रवाई होगा। तुम कैसे बात कर रहे हो? एक तो घटना घटा, उसके बाद गलत तर्क दे रहे हो। वो कहाँ से वहाँ पर पहुँच गया भाजपा का कार्यकर्ता? तुम्हारे मंच पर तुम्हारा मंच सजा हुआ है, वहाँ से राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं, तमाम इंडी गठबंधन के नेता संबोधित करने वाले हैं, वहाँ से भाजपा का कार्यकर्ता कहाँ से पहुँचेगा? एक बदनाम करने का और मुख्य मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए लोग हमेशा इन प्रक्रिया उठा रहा है लोग। तो इससे बिहार की जनता समझ रही है और मातृशक्ति तो समझ रही है कि तुम लोगों का संस्कार क्या है। आप लोगों के शासनकाल में क्या हुआ था? रात के में महिलाएं नहीं निकलती थी। विधायक और आईएएस आईपीएस के द्वारा आईएएस के महिलाओं के साथ गलत हरकत किया जाता था, वहाँ विधायक लोग करते थे। लेकिन आज जो माहौल बदला है, तो इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास बिहार की जनता का तो समर्थन है नहीं। माहौल बिगाड़ने के लिए तरह तरह जातीय बंटवारा, धार्मिक बंटवारा वो लोग करके प्रयास कर रहा है कि हम लोग सत्ता में आएंगे। लेकिन बिहार की जनता सत्ता की चाबी उन लोगों को देने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन क्या कहेंगे सर इस प्रदर्शन के बारे में? क्या कहेंगे? पिछले दिनों इस बिहार में एक फर्जी यात्रा निकली थी, वोट अधिकार यात्रा, जिसको बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दरभंगा में इंडी गठबंधन के मंच पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई। यह गाली प्रधानमंत्री के मां को नहीं, बिहार की मातृशक्ति को दी गई। आज पूरे बिहार की मातृशक्ति आहत है और मातृशक्ति की भावना का आदर करने के लिए एनडीए गठबंधन सड़कों पर उतर करके उनका विरोध जता रहा है। सर आप क्या कहेंगे इस आंदोलन धरना के? नहीं, देखिए, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। नारी शक्ति का जब जब जिसने अपमान किया है, उसका समूल नाश हुआ है। उदाहरण के लिए रावण ने एक बार माँ भगवती का अपहरण किया था, द्रौपदी का दुर्योधन ने अपमान किया था। माँ भगवती का यह जन्म स्थान है बिहार, सीता मैया की यह धरती है बिहार, और सीता मैया के उस धरती से नारी सम्मान की प्रतीक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जिस तरह से गाली दिया गया, जो राजनीति में भी नहीं है और सशरीर इस धरती पर भी नहीं है, ये कायरतापूर्ण कार्यवाही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संरक्षण में हुआ। मैं संरक्षण में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक न राहुल गांधी ने इस पर खेद जताया है और न तेजस्वी यादव ने जताया है। इसका मतलब है कि इन नेताओं का मौन समर्थन है और इनका एक इतिहास रहा है। पूर्व में भारत की एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। लालू यादव
जब मुख्यमंत्री थे तो नारी का अपमान किया था कि हम बिहार के सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे। तो ये इनके डीएनए में है, औरतों का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, नारी शक्ति का अपमान करना। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं को 35% नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं, पंचायत के चुनावों में आरक्षण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इन लोगों के ये कुकृत्य यह बतला रहा है कि मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है वो इनको पच नहीं रहा है, और ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और उसी अपमान के आक्रोश स्वरूप आज महिलाओं ने बिहार बंद का आयोजन किया है और हम लोग उसमें सहभागी हैं। महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय। एक सवाल और करना चाहूँगा कि अभी विपक्ष का ये भी कहना है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी को जो गाली दिए हैं, तेजस्वी का ये सीधा बयान आया है, अभी जस्ट ही आया है कल का, कि उन्होंने ये बोला है कि वो मोदी जी खुद नीतीश कुमार को गाली देते हुए उन्होंने दिखाया है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी एक अलग चीज़ है और कटाक्ष राजनीति में होते हैं और ये होना भी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आपको याद होगा पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम आरएसएस को 5 मिनट में ठीक कर देंगे। तब अटल जी ने कहा था, मैडम 5 मिनट में तो आप अपनी बाल कंघी से सीधी नहीं कर सकती हैं, आप आरएसएस को क्या ठीक करेंगी? तो इस तरह के बयान एक स्तर के बयान होते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपके कहने का मतलब कोई उसका प्रमाण नहीं। ये राजनीति में, लेकिन क्या किसी के माँ बहन का गाली देना, किसी का चरित्र हनन करना और सीधे नाम रख करके करना, अटल बिहारी वाजपेयी से देश के राजनीति को सीखना चाहिए। देश मोदी जी के लिए प्रथम है, देश भाजपा के लिए प्रथम है, देश भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के लिए प्रथम है। और यही कारण है कि हम भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं।